हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल है आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि आने वाले जो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज का जो टॉपिक हमारा है, एक न्यू टॉपिक है और प्यारा सा टॉपिक है, जिसे हम बेसिक से भी पढ़ते हैं, हमें छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, और ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी हमारा अधिकतर आता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब हिंदी में अगर इसको हम कहें तो सर्वनाम। सर्वनाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और शुरुआत में देखते हैं, देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, परिभाषा। अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब कहने का है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जरा इसके। देखिए, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज माई स्टूडेंट। मतलब देखिए यहाँ पर अगर हमारा नाउन है, जैसे कि कोई नाम लिख दिया हमने, राम लिख दिया, और उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? ही का यूज कर दिया, तो मतलब यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन आ गया। इस आधार पर देखें दूसरे वाले में, देखिए शी लिव्स विद हर हस्बैंड, शी लिव्स विद हर हस्बैंड। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई किसी का नाम देते, यहाँ पर जैसे कि नाम देते, राधा नाम दे दें, राधा, ठीक है, और इसी के स्थान पर हम सी का यूज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। देखें, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, अ डॉग इज अ पेट एनिमल। मतलब एक कुत्ता जो है एक वफादार पशु होता है, मतलब जानवर होता है। ठीक है, अब इसी के स्थान पर हमें इट का यूज कर दें। देखिए यहाँ पर डॉग दे रखा है, अगर यहाँ पर काटें, यहाँ पर अगर इट का यूज करते तो हमारा क्या होता है? इसके स्थान को प्राप्त कर लेता। अब देखिए यहां पर कहा है अ डॉग इज अ पेट एनिमल। अब आगे इसी के देखें, इट वर्क्स एट नाइट, ये जो है रात में भौंकता है, ये रात में भौंकता है। मतलब ये जो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में आप जानकारी लेने के बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए यहां पर प्रोनाउन के भेद। अब पहला दे रखा है इसमें पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस हिंदी में अगर इसको हम कहें तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए ये कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। क्या होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखें पॉसेसिव। पॉसेसिव जैसे कि आप देख रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस, मतलब ये अधिकार को प्रकट करता है। ठीक है, पॉसेसिव अधिकार को प्रकट करता है। हिंदी में इसको कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? अधिकारवाचक सर्वनाम। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि अधिकार हम किसी शब्द से करते हैं, अधिकार हमारा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये शब्द जो है हमारे अधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत, संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होते हैं ये? संकेत वाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संकेत जिससे हमें लिया जाए, दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, डॉज, सच, द सेम। दोबारा सुन लीजिए, दिस, दैट, दीज, डॉज, सच, द सेम। ये जो होते हैं हमारे संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आगे, मतलब यहां पर देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो हमें विभाजित करता है। ठीक है, जो विभाजित करता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपके इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। को क्या कहते हैं? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। मतलब कहने का है जो उसको डिवाइड कर दे एक तरह से, ठीक है। बांटने वाले जो प्रोनाउन होते हैं जिसको बांट दे वो जो होते हैं क्या कहलाते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। इनके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए ये होते हैं ईच अदर और ये होते हैं वन अनोदर। क्या होते हैं? वन अनोदर। ईच अदर का प्रयोग हम वहां करते हैं जब दो व्यक्तियों को आपस में या तो वो फाइट कर रहे हो, ठीक है, या कोई वस्तु आपस में बांट रहे हो, ठीक, तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जबकि वन अनोदर का प्रयोग वहां करते हैं जहां दो से अधिक हमारे सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो से अधिक हमारे सब्जेक्ट आते हैं, वहां पर हम वन अनोदर का प्रयोग करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये कौन कौन से होते हैं? देखिए माई सेल्फ, ये होते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, फिर योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, फिर होता है हिम सेल्फ, फिर हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, इसके बाद वन सेल्फ, ठीक है। ये हमारे कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम, जिनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे देखिए आगे होता है इम्पैटिक और इम्फेजिंग प्रोनाउंस, मतलब दबाव सूचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? दबाव सूचक सर्वनाम। अब जिन पर दबाव बना होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई दबाव बनाया जाता है, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए माई सेल्फ, ये होते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ। इनमें इनसे जो है वाक्यों में दबाव बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, उससे हम ये समझ में आएंगे। देखिए दे रखा है ही, देखिए ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, वह स्वयं यहां आता है, वह स्वयं यहां आता है। मतलब सब्जेक्ट का उस पर स्वयं का दबाव है, ठीक है। जब दबाव है तभी उसके लिए रिफ्लेक्स का प्रयोग किया हमने। ये होता है एम्पैथिक प्रोनाउंस का, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए हमने पहले जो पढ़ा है इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अब इनमें कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनोदर। ईच अदर हमने बताया एक या दो, यानी दो के बीच में होता है ये ईच अदर का यूज होता है। और वन अनोदर का जो प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। किससे? दो से अधिक के लिए इसको प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम ये होते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स और वन सेल्फ, ठीक। अब इसके बाद में आता है इम्पेटिक, ठीक है। इम्पेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? ये होते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, एक जिनसे सब्जेक्ट का दबाव बनाया जाता है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ, ठीक है। इसका आधार पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि हमें अच्छी तरह से ये समझ में आए। देखिए यहां दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, ठीक है। देखिए यहां सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का दबाव ही यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। आप पहले जो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए अगला जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये किस प्रकार से आता है। देखिए अनिश्चयवाचक वाचक जो होता है हमारा सर्वनाम, देखिए एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एंड एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनोदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये क्या होते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए।
देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसको? देखिए इसको कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसको? इंडेफिनिट प्रोनाउंस को। अब बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। देखिए एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनोदर, मच, फ्यू और लिटिल। ये जो क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अब आ गए, अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए हु, हुम और हुज, मतलब जो संबंध को बताना शुरू कर दे, संबंध को बताए। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे हु, हुम और हुज। और आगे दे रखा है विच और डेट। ये हमारे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो संबंध को दर्शाते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए इनमें दे रखा है हु, ये भी प्रश्नवाचक, हुम, हुज, विच और व्हाट। क्या है? विच और व्हाट। ये जो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब अगला देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। और ये होते हैं हमारे, इनको हम क्या कहते हैं? देखिए इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक सर्वनाम। किसको? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस को। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए यहां पर जो होता है वाट, या तो वाट होता है या हाउ भी आ सकता है। कौन सा? हाउ। मगर ये भाव प्रकट करते हैं, आश्चर्य के भाव में एक्सप्रेस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें आश्चर्य, सरप्राइज या कोई भी भावना हमारे हृदय से निकलती है, ठीक है, और वो कौन से हो? क्वेश्चन वाले हों। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अब नंबर 1 पर हम चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं, इन पर ध्यान दें हम अच्छी तरह से। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, देखिए वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स, वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, मतलब उनमें उनको प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पर्सनल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तरफ हम डाल लें पर्सन्स, यहाँ पर डाल लें पर्सन्स, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर और फिर यहाँ पर प्लूरल नंबर। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। देखिए इनको हम हिंदी में फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और ये हमारे सिंगुलर नंबर में अगर देखा जाए तो ये होते हैं आई। क्या होता है? आई। अब इसी को हम प्लूरल नंबर में देखें तो ये क्या चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी में। ठीक, प्लूरल नंबर में बी और फर्स्ट पर्सन में क्या? सिंगुलर नंबर में आई। अब इसी आधार पर देखिए सेकंड पर्सन मतलब हिंदी में अगर इसका देखें तो ये होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। अब ये जो है यू रहता है और ये भी यू ही रहता है। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा है यू जो है हमारा क्या होता है? यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये बहुवचन में आता है, मगर कभी कभी ये यू में भी आ जाता है, जैसे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इस तरह से आता है, तब हम यहाँ पर उसका सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। ठीक है,
अब आगे देखें थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब ये कौन से होते हैं, देखिए थर्ड पर्सन को हम कहते हैं अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अन्य पुरुष। थर्ड किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। देखिए ये जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये होता है ही, सी, इट, ये होते हैं हमारे सिंगुलर नंबर में। किस में होते हैं, सिंगुलर नंबर में। और इनका जो प्लूरल नंबर होगा वो क्या होगा, दे। क्या होगा, दे। ये प्लूरल नंबर में दे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, वे प्रोनाउंस जिनसे बोलने वाले का बोध होता है। वे प्रोनाउंस जिनसे बोलने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस कहते हैं या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हमने बात की है पर्सनल प्रोनाउंस की। किसकी बात की है, पर्सनल प्रोनाउंस की। अब इनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सन, देखिए हमने एक तरफ पर्सन डाला है, फर्स्ट पर्सन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखिए इसका सिंगुलर जो रूप होगा, सिंगुलर नंबर जो होगा वो होगा आई। क्या होगा, आई। इसमें आई जो है सिंगुलर रूप इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो प्लूरल रूप होगा वो होगा बी मतलब हम। इसी आधार पर सेकंड पर्सन मतलब हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो मध्यम पुरुष कहा जाता है। अभी इसके बारे में बताया था, ये यू भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर भी और प्लूरल नंबर भी। आधार पर अगला देखें थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, और ये होते हैं हमारे ही, सी, इट, और इनका जो प्लूरल नंबर होता है वो होता है दे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन बे प्रोनाउंस, क्या कहा, बे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है। बे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है, क्या कहलाता है, देखिए उसे हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट पर्सन वाले की टेबल देखते हैं। अब हमारा यहां पर टेबल दे रखा है, टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले हम यहां पर एक तरफ नंबर लिख लें, इधर यहां पर नॉमिनेटिव केस, और इधर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, और इधर पॉसेसिव केस में देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, ये दोनों हैं। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर। देखिए यहां पर नंबर में हम डालें सिंगुलर, उसके सिंगुलर में नॉमिनेटिव में हमारा क्या आएगा, आई। क्या आएगा, आई। और इसमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, मी। क्या आएगा, इसमें मी आएगा। इसी आधार पे पॉसेसिव में, पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, माय। पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा, माइन। क्या आएगा, माइन। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से प्लूरल में हमारा जब प्लूरल का हमारा नंबर होगा तो इसमें क्या आएगा, नॉमिनेटिव में हम डालेंगे बी। क्या डालेंगे इसमें, बी। अब ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, जब ऑब्जेक्टिव केस में हम डालेंगे तो होगा अस। क्या होगा, अस। अब यहां पर पॉसेसिव केस में देखिए, पॉसेसिव केस में जब एडजेक्टिव में डालेंगे तो यहां आएगा अवर, और यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन में भी क्या आएगा, अवर। ठीक, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उन्हें देखें। देखिए पहला दे रखा है आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। दूसरा दे रखा है यू लव मी। क्या दे रखा है, यू लव मी। और तीसरा दे रखा है दिस इज माई बुक। क्या दे रखा है, दिस इज माई बुक। ठीक, अब आ गए इसी आधार पर देखें डेट बुक इज माइन, डेट बुक इज माइन। इसी आधार पर आगे देखें बी आर एक्टिव। क्या है, बी आर एक्टिव। दे हेल्प अस, दे हेल्प अस। यहां पर इन एग्जाम्पल्स को देखकर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। देखिए अगला एग्जाम्पल है आवर कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। दीज पेन्स आर आवर्स। देखिए दीज पेन्स आर आवर्स। यहां पर इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये जो हमारे क्या है, टेबल के अनुसार सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, यहां पर अभी हमारे कौन से हैं, ये
फर्स्ट पर्सन, कौन से चलना है, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए आगे देखिए सेकंड पर्सन में, देखिए सेकंड पर्सन बे प्रोनाउंस क्या दे रखा है, देखिए सेकंड पर्सन में बे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, उसे सेकंड पर्सन क्या कहते हैं, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। एक बार फिर नजर डालना इस पर, देखिए टेबल हमारे फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है। टेबल में से एक तरफ हमने नंबर लिखा है, इधर नॉमिनेटिव केस लिखा है और इधर हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। अब उसके बाद में पॉसेसिव, पॉसेसिव को हमने दो में डिवाइड कर दिया। पहला है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए हमें पहले बात करनी है सिंगुलर की। जब हम सिंगुलर में बात करते हैं तो सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में आई आता है। ठीक है, अब इसी का ऑब्जेक्टिव, किसका, आई का जब ऑब्जेक्टिव हम लगाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब पॉसेसिव में चलते हैं, देखिए जब पॉसेसिव में एडजेक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई, और पॉसेसिव में प्रोनाउन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइन। यहां पर क्या हो जाएगा, माइन। अब इसी को हम प्लूरल से करते हैं, प्लूरल नंबर से। देखिए प्लूरल में क्या आता है, नॉमिनेटिव केस में बी आता है, क्या आता है, बी आता है। अब इसी का हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो क्या आएगा, अस आएगा, क्या आएगा, अस आएगा। अब पॉसेसिव केस में इसका करेंगे एडजेक्टिव में तो ये अवर, और इसका भी प्रोनाउन में अवर से आएगा। एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं, देखिए जैसे कि पहला दे रखा आई एम आ टीचर, क्या दे रखा है, आई एम आ टीचर। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दे रखा है हमारा नंबर में नॉमिनेटिव केस में दे रखा है आई। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, दूसरे में हमने दे रखा है प्लूरल में, यहाँ पर दे रखा है देखिए मी, इसकी बात चल रही है अभी मी की, मी, ये क्या आएगा हमारा इसमें, ये आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पर देखिए इसमें तीसरे वाले में दे रखा है दिस इज माई, देखिए माई जो आएगा हमारे पॉसेसिव का क्या आएगा, एडजेक्टिव, पॉसेसिव का एडजेक्टिव। अब देखिए आगे डेट बुक इज माइन, डेट बुक इज माइन, और जो माइन जो आ रहा है हमारा ये आ रहा प्रोसेसिव का प्रोनाउन, क्या आ रहा है, प्रोसेसिव का प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पर देखिए नंबर 5 में दे रखा है हमारा बी, और बी जो है हमारा प्लूरल का नॉमिनेटिव केस का, ठीक है, प्लूरल नंबर का नॉमिनेटिव केस का क्या है, बी है। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में दे हेल्प अस, देखिए दे हेल्प अस, और अस जो किस में आता है हमारा, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में अस जो है आता है। ठीक, अब इसी आधार पर अवर कंट्री यहां पर दे रखा, देखिए अवर कंट्री, और अवर जो आता है कौन से में आता है, पॉसेसिव केस के, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी और पॉसेसिव किसमें, प्रोनाउन में भी। ठीक है, तो दोनों का हमें ध्यान रखना है। यहां पर हम चाहे तो यहां पर एस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके आधार पर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब इस आधार पर सेकेंड पर्सन में क्या होता है, बे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, बे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस भी कहा जाता है। इसकी जो हम टेबल अभी बनाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड पर्सन की टेबल देखते हैं, और सेकंड पर्सन की टेबल वही, आधार वही है। देखिए नंबर दे रखा है, इधर नॉमिनेटिव केस दे रखा है, इधर ऑब्जेक्टिव केस, और इधर पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो देखिए सिंगुलर, यहाँ पर नंबर में देखिए सिंगुलर में इसका नॉमिनेटिव केस बनेगा यू, ऑब्जेक्टिव केस यू बनेगा हमारा यू ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना से, इसका जो नंबर बनेगा सिंगुलर में और नॉमिनेटिव केस में यू बनेगा, ऑब्जेक्टिव में ये यू ही रहेगा। अब इधर पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, योर्स। अब देखिए प्लूरल में यू का यू ही रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी ये यू रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी योर रहेगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी योर्स रहेगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है एग्जाम्पल के थ्रू, यू आर, देखिए यहां पर दे रखा है यू आर लेवोरियस,
अब दूसरा दे रखा है आई लव यू, क्या दे रखा है, आई लव यू। इसी धार में दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, क्या दे रखा है, योर्स। ठीक, यहां पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है नॉमिनेटिव केस में, क्या दे रखा है, नॉमिनेटिव केस में। अब यहां पर जो दे रखा है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। और यहां पर योर्स जो दे रखा है वो दे रखा है पॉसेसिव केस का पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉसेसिव केस का पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए आगे, दिस इज योर बुक, यहां पर योर जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्या दे रखा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब इनके बाद में हम जो बात करते हैं, पहले एक बार फिर देख लीजिए इसे, टेबल हमारी दे रखी है, क्योंकि ये हमें बनाने के लिए अगर सीखना हमें अच्छी तरह से है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टेबल ऑफ सेकंड पर्सन, इसमें दे रखा है नंबर, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और इधर जो है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए सिंगुलर में, यहां पर सिंगुलर नंबर में क्या है, इसका यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर कर दिया जाता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन में इसका भी योर्स कर दिया जाता है। इसी आधार पर प्लूरल में यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है जो ऊपर वाली प्रक्रिया है वही नीचे प्रक्रिया रहेगी, जैसे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर रहेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के में बता ही दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ पर जो है ये किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पर जो दे रखा है योर्स, ये दे रखा पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए योर, योर जो दे रखा है हमारा पॉसेसिव किसके रूप में, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब थर्ड पर्सन पर हम चलते हैं। देखिए थर्ड पर्सन वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। किसका, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। इसी आधार पर हम इसकी भी टेबल इसी आधार पर बनाएंगे। ठीक है, इसी आधार पर इसकी टेबल बनानी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में करते हैं हम इसको। चलिए अब हम जो यहाँ पर टेबल देखते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल जो होगी हमारी अब थर्ड पर्सन, किसकी, थर्ड पर्सन की हम टेबल अब यहाँ पर बनाते हैं। थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन में हमारा, देखिए थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन में सबसे पहले देखिए वही बात आती है हमारी नंबर की। नंबर के बाद में हमारा आता है सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर नंबर में देखिए हमने डाल रखा है, नंबर में जो दे रखा है हमारा सिंगुलर और प्लूरल। अब इसमें नॉमिनेटिव केस में देखिए ही, और ही जो आता हमारा मस्कुलिन जेंडर के लिए। ठीक है, मतलब पुरुषों के लिए हमें ही का यूज करना पड़ता है। इसी आधार पर सी होता है फेमिनाइन जेंडर में, इसका जो प्रयोग होता है फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग में। अब इट का प्रयोग होता है नीचा जेंडर के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में हमें ही का क्या करना पड़ेगा, ही का हम करना पड़ेगा यहाँ पर हिम, और इसका सी का करना पड़ेगा हर, और इट का करना पड़ेगा इट यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर पॉसेसिव में दे रखा है हमारा, पॉसेसिव में इसका ही का करना पड़ेगा हमें हिज, और हर और इट्स, किसका, इट का। तीनों का यहाँ पर सेम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन में दे रखा है यहाँ पर, इसका क्या होगा, हिज, और इसका हर्स होगा। ठीक है, अब देखिए प्लूरल प्रोनाउन में, प्लूरल की बात जब आती है, प्लूरल में जो होता है दे, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे होगा, और इसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में, यहां पर जो होगा देम, क्या होगा, देम। अब इसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, देयर, क्या होगा, देयर, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, देयर्स, क्या हो जाएगा, देयर्स। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके। देखिए यहां पर दे रखा है ही लव्स यू, तो यहां पर ही जो है हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। क्या है, ही हमारा यहां पर नॉमिनेटिव
केस। अब देखिए यहां पर दे रखा है सी दे रखा है, और सी जो है हमारा क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। ये भी क्या हमारा नॉमिनेटिव केस। अब इसके बाद में देखिए हिम की जब बात आती है तो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसी आधार पर इट देखिए हमारा न्यूटर जेंडर में आता है, ठीक है। ये आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। अब दीज फ्रॉक्स आर हेयर्स, दीज फ्रॉक्स आर हेयर्स, यहां पर जो हेयर्स का प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है पॉसेसिव केस का पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। एक बार फिर समझ लीजिए, यहां पर देखिए ही जो हमारा नॉमिनेटिव केस में आता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। अब इसी का पॉसेसिव केस में पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज होता है ना। अब इसी आधार पर देखिए सी होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर, और इसका हो जाएगा एडजेक्टिव में हर। इसी तरह से पॉसेसिव में हिज और इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में हर, ठीक। अब प्लूरल में देखिए दे का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जांपल समझाई दिए। ही जो हमारा नॉमिनेटिव में आता है, सी भी हमारा नॉमिनेटिव में आता है, और हिम जो आता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसी तरह पे इट हमारा किस में है, यह है ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहां पर जो हर्ष दे रखा है, हर्ष जो दे रखा है हमारा क्या है, ये हर्ष है पॉसेसिव केस में पॉसेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है हमने प्रोनाउन के बारे में थोड़ी जानकारी ली, कल फिर हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे बस एक बात कहनी है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं आर्क स्टडी कंपटीशन 1 पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों कल फिर हम एक नई क्लास के साथ में उपस्थित होंगे। तब कल तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।